देखो, जिससे सो दैट का प्रयोग बन गया उसका एक नंबर बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, कि मिलना ही मिलना है। अच्छा, सो दैट के प्रयोग में ध्यान से सुनना है कि करना क्या है। दो सेंटेंस दिए जाएंगे। कितने सेंटेंस दिए जाएंगे? दो, ठीक है। पहले सेंटेंस में वेरी की जगह में सो लगाना होता है। क्या लगाना है? वेरी की जगह में सो लगाना है, और दैट लगा के दूसरे सेंटेंस को हूबहू लिख देना है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? कितने सेंटेंस दिए जाएंगे? दो सेंटेंस दिए जाएंगे। पहले सेंटेंस में वेरी के बाद क्या लगाना है? आपको सो लगाना है, और दैट लगा के दूसरे सेंटेंस को हूबहू लिख देना है। अगर कभी भी ना वेरी लगा हुआ सेंटेंस नहीं मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सो लगा देना है। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सो लगाना है, और सेंटेंस को ज्यों का त्यों क्या कर देना? लिख देना है। आई बात समझ में मैंने क्या कहा? कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि नहीं? कितने सेंटेंस दिए जाएंगे? दो। मैं नॉर्मल आपको लिख देता हूं यहां पे। दो सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक। स्टेप है कुल मिला के ये, ठीक है, ये तुम्हारा स्टेप है कुल मिला के कि तुमको करना क्या है। दो सेंटेंस दिए जाएंगे। पहले सेंटेंस में वेरी की जगह में सो लिखना है। पहले सेंटेंस में वेरी की जगह सो लिखना है, ठीक। यदि वेरी नहीं है, ठीक है ना, यदि क्या है? वेरी नहीं है, यदि तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ठीक सो लिखना है, फिर दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिख देना है। ठीक, ये था। कितने सेंटेंस दिए जाएंगे? दो सेंटेंस दिए जाएंगे। पहले सेंटेंस में वेरी की जगह में क्या लिखना है? सो लिखना है। यदि वेरी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लिख देना है, और फिर उसके बाद क्या बोला गया? थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारे पास? दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को लिखना है। मतलब ज्यों का त्यों तुमको क्या करना है? दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है। एग्जाम्पल देखो, या तो कॉमा करके देता है या तो नंबरिंग करके देता है। मैं फिलहाल नंबरिंग करके ले लेता हूं, ठीक है। तुम्हारे में ये तो आएगा एग्जाम में तो क्या कर देगा? कॉमा करके लिख देगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखो, पहले नंबर में मैं लिखता हूं द ओल्ड मैन इज वेरी वीक। मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या? बहुत ही कमजोर है, ठीक है। द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही कमजोर है, ठीक है। ही कैन नॉट वॉक, सेकेंड नंबर में मैंने ले लिया ही कैन नॉट वॉक। मतलब देखो क्या बोला गया? द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, बूढ़ा व्यक्ति क्या है? बहुत ही कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक मतलब वो चल नहीं सकता है, ठीक है, मतलब घूम फिर नहीं सकता है। अब इसको सो दैट के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। तो सो दैट के साथ जब आप कंबाइन करेंगे तो ये कुल मिला के जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो देखिए ये कुल मिला के क्वेश्चन है, कॉमा लगा के दे सकता है। अब देखो पहले सेंटेंस में वेरी की जगह क्या लिखना है? सो। तो आप क्या लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे तो द ओल्ड मैन इज सो वीक, सो वीक। ये तो पहला हो गया ना,
ठीक है। फिर क्या बोला गया है, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना। तो दैट लगाओ, ठीक, इतना कमजोर है कि, ठीक है, द ओल्ड मैन इज सो वीक, ठीक है, दैट ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक। बूढ़ा व्यक्ति इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है, ठीक है। दैट का मतलब होता है कि, तो और इतना कमजोर है वो, यानी ओल्ड मैन इज सो वीक मतलब बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। इसको हमने कंबाइन किया गया है, ठीक है, सेंटेंसों को इसको कंबाइन किया जाता है। आई बात समझ में हमने क्या कहा? तो लिखो फिर और एक आध दो एग्जांपल अपन देखते हैं। सी स्पीक्स वेरी स्लोली, वो इतना धीरे बोलती है, ठीक है, कि लोगों को क्या नहीं कर हो रहा है, ठीक ना, वी कैन नॉट हियर हर। कि हम सुन नहीं सकते हैं। अच्छा देख लो पहले, फिर लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, अगर हम देखें, बताओ, जैसे ये बन गया, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, जब इसको फ्रेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स वेरी, जम क्या आ जाएगा, सो स्लोली, वो इतना धीरे बोलती है कि, दैट वी कैन नॉट हियर हर, कि हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। वो इतना धीरे बोलती है कि हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक, क्लियर हुआ? तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा ना कि कैसे बनाना है आपको, ठीक। एक आधा और एग्जांपल लें। देखो, राहुल इज वेरी पुअर, राहुल क्या है, बहुत ही गरीब है। ही कैन नॉट पे फीस, ठीक है, वो फीस पे नहीं कर सकता है, ठीक है, फीसेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को बनाना है आपको, कंबाइन तो करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, राहुल इज वेरी हटा के क्या लिखना है, सो पुअर, दैट ही कैन नॉट, पूरा ना उतार देना ना, थोड़ी सी ध्यान रखना कि कैपिटल स्मॉल का थोड़ी सी लिहाज कर लेना। तो ये आई बात समझ में, कितना सिंपल सा बताओ, ठीक है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सो दैट का प्रयोग अब आपसे बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था सो दैट का प्रयोग, ठीक। लिख लीजिए।